हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेट डिफरेंस ऑपरेशन। ठीक है, देखिए जैसे कि इसका नाम है उससे ही पता लग रहा है कि ये दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के काम में आता है। हालांकि चूंकि ये रिलेशनल अलजेब्रा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये दो टेबल्स पे या दो रिलेशंस पे एक साथ वर्क परफॉर्म करता है। लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि कैसे हम जो है मल्टीपल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके जो है टेबल नंबर्स बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप एक रिलेशन ऐसा तैयार कीजिए जिसके अंदर ऑलरेडी दो सब रिलेशन है। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर यूनियन एस ये कर दिया, फिर इसका इंटरसेक्शन कर दिया मैंने ए जो है ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन एस, सॉरी एस नहीं, एस तो रिपीट हो गया, बी। यहाँ पे ए ओ बी दो अलग रिलेशन है, आर ओ एस दो अलग रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों रिलेशन का मैंने यूनियन किया, इन दोनों रिलेशन का मैंने इंटरसेक्शन किया और इन दोनों का मैं सेट डिफरेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ा दिए, इसीलिए मैंने कहा कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स का हम जो है यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ऑपरेटर्स भी उतने ही ज़्यादा इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट बात करें तो सिंगल जो ऑपरेटर जो बीच में लिखा हुआ उसके लिए तो ये एक है और ये दो है, यानी कि बाइनरी दो रिलेशंस या दो टेबल्स। ठीक है, इसीलिए इन्हें बाइनरी बोला जाता है। जैसे कि यूनियन था, ठीक है, उसी तरह से हमारे जो है सेट डिफरेंस है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, दो रिलेशंस या दो टेबल पे अप्लाई होता है। ये है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आर माइनस एस, माइनस यहाँ पे सेट डिफरेंस का ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेट डिफरेंस और आर ओ एस जो हमारे या तो रिलेशंस है या फिर टेबल्स है। अभी अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे आर यूनियन एस ये एक रिलेशन हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ R1। ठीक है, और ये जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये दो टेबल्स का इंटरसेक्शन कराया, इसको मैंने नाम दे दिया रिलेशन 2। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन का भी सेट डिफरेंस हो सकता है, डायरेक्ट टेबल का भी। जैसे स्टूडेंट और लाइब्रेरी है तो ये कर दिया स्टूडेंट इंटरसेक्शन लाइब्रेरी। तो इस तरह से दो टेबल का भी जो है इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब यूनियरी ऑपरेशंस जो थे सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और रीनेम, इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टेबल या सिंगल रिलेशन ही आता था। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यूनियन की, सेट डिफरेंस की, इंटरसेक्शन की, ठीक है, तो इन ऑपरेशंस में क्या हो रहा है, एक्चुअली ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इनमें कम से कम दो टेबल्स या दो रिलेशन तो होने ही चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा को इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसके एग्जाम्पल समझना शुरू करते हैं। उससे पहले इसका वर्क समझ लेते हैं कि वर्क है क्या। नाम से पता लग रहा है सेट डिफरेंस। ठीक है, तो सेट डिफरेंस में क्या होता है कि सपोज जैसे स्टूडेंट और लाइब्रेरी की बात करें। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इंटरसेक्शन लाइब्रेरी। ये स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा जो है उससे पहले सेलेक्ट करेगा। ठीक है, देन उसके बाद में उसको कंपेयर करेगा लाइब्रेरी टेबल के साथ में। अब जो डेटा इस टेबल में है पर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये उसी को यहाँ शो करेगा। यानी सिंपल सा ये क्या कर रहा है कि ये आपके जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दोनों में कंपेयर करके जो डेटा इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सिर्फ उसी को शो करता है। ठीक है, कैसे, इस एग्जाम्पल को बहुत आसानी से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट टेबल बना रखी है, इसके अंदर मैंने 4 रो कर दिए, इसके अंदर 3 रो है। ये स्टूडेंट आईडी है 1 2 3 4, ये सारे नाम है राज, विकास, ज्योति, अक्षय, ये उनकी रेस्पेक्टिव क्लासेज उन क्लासेज में वो पढ़ता है। ये लाइब्रेरी की टेबल है, बुक आईडीज़, बुक के आईडीज़, बुक के नेम एंड जिन जिन स्टूडेंट ने बुक इशू कराई है उनके नेम यहाँ शो कर रखे हैं। ठीक है, अब इन दोनों टेबल की मदद से मुझे ये जानना है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट का नाम जानना है जिसने अभी तक कोई बुक इशू नहीं कराई लाइब्रेरी से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट इंटरसेक्शन लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट इंटरसेक्शन लाइब्रेरी, और आगे मैं लगा दूंगा पाई। पाई क्यों, क्योंकि डेटा शो भी तो कराना है। बिना पाई के डेटा शो ही नहीं होगा, खाली इंटरसेक्ट हो जाएगा पर मुझे शो ही नहीं होगा। ठीक है, रिलेशनल जब हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाई लिखना जरूरी है कि भाई इंटरसेक्ट करने के बाद डेटा शो भी करना है, यूजर को भी दिखना चाहिए, खाली उसको बैकएंड पे नहीं परफॉर्म करना है। तो जब मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे क्या दिखता है, 01 अवेलेबल है, 02 अवेलेबल, 03 अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं 82 हिंदी, 74 मैथ्स, 11 कंप्यूटर, ये सब इधर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उन डेटा को शो नहीं करेगा। ये पता कैसे डेटा शो करेगा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे शो करेगा खाली ये 04 अक्षय एंड 10। अब ये खाली यही इंफॉर्मेशन क्यों शो कर रहा है। हमने तो सेट डिफरेंस के बारे में पढ़ा कि जो डेटा टेबल नंबर 1 में मौजूद है, अगर वो टेबल नंबर 2 में नहीं है तो वो सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। तो फिर इस हिसाब से तो राज, विकास, ज्योति ये भी यहाँ पे नहीं है, 11th 12th 9th ये भी यहाँ पे नहीं है।
तो वो भी यहाँ पे आने चाहिए, तो वो क्यों नहीं आ रहा है, खाली 4 अक्षय 10 ही क्यों आ रहा है। इसके लिए एक लॉजिक को समझते हैं। जब भी सेट डिफरेंस दो टेबल पे अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले सेट डिफरेंस ये देखता है कि क्या उन दोनों टेबल में कोई कॉमन एट्रीब्यूट है, कोई कॉमन कॉलम है। जी हाँ, यहाँ पे मौजूद है SID। और वो चेक करेगा क्या दोनों का डेटा टाइप भी सेम है। यस, दोनों का डेटा टाइप सेम है, दोनों न्यूमेरिक है, ठीक है, दोनों इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वो देखता है कि क्या एक जैसी ही वैल्यू ले रहा है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू ही ले रहा है। जी हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू ही ले रहा है। तो उस बेस पे ये इन दोनों टेबल को कंपेयर करता है, ठीक है। अगर पहले ही स्टेज में कि क्या एक नाम जैसे एक ही नेम जैसे दो कॉलम्स मौजूद है, दो एट्रीब्यूट मौजूद है, अगर वो नहीं मिले, इसका SID होता है, इसका मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर ID कर देता, तो दोनों के नेम अलग अलग हो गए, नॉट मैच्ड। तो यहाँ पे क्या कुछ आउटपुट ही नहीं आता इंटरसेक्शन में। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई कॉलम ही मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर चलो नेम मैच हो गया और डेटा टाइप अलग अलग है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसका डेटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, तब भी दोनों ही टेबल को मिक्स एंड मैच करता ही नहीं, उनमें इंटरसेक्शन जो है सेट डिफरेंस ऑपरेशन अप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन, जब भी दो टेबल्स के ऊपर आप सेट डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो दोनों ही टेबल में कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो दोनों ही टेबल में मौजूद हो, कॉलम नेम भी सेम हो, ठीक है, डेटा टाइप भी सेम हो, और यहाँ तक कि वैल्यूज़ भी वो एक जैसी ही ले रहे हो। उसी बेस पे दोनों टेबल कंपेयर होगी। तो हमारे साथ वही हुआ है, SID नेम मैच हो गया, इंटीजर डेटा टाइप मैच हो गया, वैल्यूज़ भी न्यूमेरिक में ले रहा है, तो अभी कंपेयर करेगा। 0 1 इधर है, 0 1 इधर है, तो वो शो नहीं करेगा। 0 2 इधर है, 0 2 इधर है, शो नहीं करेगा। 0 3 इधर, 0 3 इधर, शो नहीं करेगा। 0 4 इधर पर इधर नहीं है, तो ठीक है भाई, इस टेबल में से 0 4 वाला डेटा पूरा शो कर दो, 0 4 अक्षय 10। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी टेबल का नाम लिखा है। अगर मैं इसको ऐसा कर देता, पाई नेम, ठीक है, ये लेना है स्टूडेंट टेबल में से, इंटरसेक्शन पाई, ठीक है, यहाँ पे जो मैं शो करूँ, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि मैंने नेम लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसी ही कोई वैल्यू डालनी होगी, अदरवाइज वो एरर देगा। एरर कैसे देगा कि भाई यहाँ पे नेम है, वो किसके साथ सेट डिफरेंस कर रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे उस कंडीशन में मैं मतलब ये है कि भाई यहाँ पे मैंने नेम ले लिया इस जगह पे, लेकिन इधर मुझे कोई ऐसा एट्रीब्यूट डालना होगा जो कि इसी डेटा टाइप, इसी डेटा रेंज को सेलेक्ट करता हो, जो है उसी को जो है मतलब उसी से बिलोंग करता हो। अब नेम तो वेर के होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम देखें तो बुक नेम है, लेकिन बुक नेम तो अलग चीज़ हो गई और नेम अलग चीज़ हो गई, कॉलम नेम भी डिफरेंट है, तो ये कंपेयर कैसे करेगा, ठीक है। मुझे क्या जानना है कि भाई खाली उस स्टूडेंट का नेम बताओ जिसने अभी तक कोई भी लाइब्रेरी से बुक इश्यू नहीं करवाई। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो है वेरिएशन आएगा, ठीक है। वेरिएशन कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे पाई नेम, नेम शो करो किसका, अब यहाँ पे अंदर आ रहा है भाई, ठीक है, या तो सेलेक्ट कर दो आप, चाहे पाई कर दो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ले लेता हूँ, सेलेक्ट SID, ठीक है, ये मैंने लिया स्टूडेंट टेबल में से, इंटरसेक्शन, ठीक है, सेलेक्ट SID फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। अब हो क्या रहा है मैं समझाता हूँ कि मुझे खाली उस स्टूडेंट का नाम जानना जिसने अभी तक लाइब्रेरी में से कोई भी टेबल इशू, कोई भी बुक इशू नहीं कराई है। तो मैंने क्या किया, पहले सेलेक्ट की दो कंडीशन लेनी, स्टूडेंट टेबल में से SID सेलेक्ट कर लो, कर लिया। फिर उसके बाद में स्टूडेंट लाइब्रेरी टेबल में से भी SID सेलेक्ट कर लो, कर लिया। अब इन दोनों का जो है सेट डिफरेंस कर दो, तो जब सेट डिफरेंस किया तो 1 2 3 इधर भी 1 2 3 इधर भी है, हट गए, बचा कौन सा, खाली 0 4। तो आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, 0 4 अक्षय 10, ये पूरा आउटपुट आ रहा है, लेकिन उसमें से खाली शो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेम। तो सिर्फ और सिर्फ नेम जो है वो अक्षय यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो सेट डिफरेंस है वो कर क्या रहा है, बस वो बहुत ही सिंपल सा काम कर रहा है। जब भी हम दो टेबल्स को आपस में सेट डिफरेंस ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करवाते हैं तो होगा क्या कि जो डेटा टेबल 1 में है, ठीक है, और टेबल 2 में नहीं है, सिर्फ वही डेटा हमें शो करेगा, क्लियर है। लेकिन कंडीशंस में बता चुका हूँ कि उसके लिए दोनों ही टेबल में एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिसका नेम सेम हो, डेटा टाइप सेम हो, इवन वो वैल्यू भी सेम ही ले रहा हो, ठीक है। उसी के बेस पर दोनों टेबल पूरी कंपेयर होगी। अगर आप स्पेसिफिक कॉलम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं अभी बताने वाला हूँ स्पेसिफिक कॉलम कैसे काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने स्पेसिफिक कॉलम तो लिया कि मुझे खाली नेम शो करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने एक इंटरसेक्शन कंडीशन लगा दी, सिलेक्शन कंडीशन लगा दी। क्यों, उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया।
जब भी आप सिर्फ इंडिविजुअल कॉलम के साथ काम करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे यूँ कर दूँ पाई नेम, ठीक है, इंटरसेक्शन ये हो गया स्टूडेंट में से, इसका जो है माइंडसेट माइंड डिफरेंस करो आप पाई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नेम कॉलम इधर तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर इस पूरी टेबल में कहीं पे भी नेम कॉलम से कुछ भी नहीं है, वो बुक नेम है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स के नेम शो कर रहा है, ये बुक्स के नेम शो कर रहा है, दोनों कॉलम में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। भले मैं दोनों के नाम नेम कर दूँ, दोनों का डेटा टाइप भी वेर के रहे, तो प्रॉब्लम क्या है, ये स्टूडेंट के नेम है, ये बुक्स के नेम है, इनमें कोई कंपेरिजन ही नहीं है, बुक्स और स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। सिस्टम के लिए कोई फर्क नहीं, क्यों, दोनों का नेम कर दूं तो कॉलम नेम सेम हो गया, डेटा टाइप भी वेर के सेम हो गया, रेंज भी टेक्स्ट में ले रहा है तो ये भी सेम हो गया, तो वो तो मर्ज कर देगा। लेकिन हम जानते हैं ना प्रैक्टिकली, जो ह्यूमन माइंड, हम जानते हैं कि स्टूडेंट और बुक्स अलग अलग होती है। तो कुल मिलाकर के जब आप सिंगल कॉलम के बीच में डायरेक्ट अगर आप डिफरेंस ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों के नेम, दोनों की डेटा टाइप और दोनों की डेटा रेंज, डेटा वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसलिए नेम के साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाया। मैं चाहता तो SID के साथ कर सकता था, पाई SID स्टूडेंट सेट डिफरेंस पाई SID लाइब्रेरी। क्यों, दोनों का नेम सेम, डेटा टाइप सेम, यहाँ तक कि डेटा वैल्यू भी सेम। तो इस तरह से सिंगल कॉलम पे जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि सेट डिफरेंस के अंदर के दोनों ही कॉलम के अंदर एक जैसे नेम, एक जैसे डेटा टाइप, एक जैसा डेटा वैल्यू होना चाहिए, तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। और फिर भी अगर आपको कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने जैसे कि नेम लाइब्रेरी में नहीं है, उसमें है, वो मुझे खाली नेम जानना है, तो आप इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज़ करके भी सेट डिफरेंस ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सेट डिफरेंस क्या काम में आता है कि टेबल ए में जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो टेबल बी में नहीं है, उस डेटा को शो करो, ठीक है। इसीलिए इसको सेट डिफरेंस बोला जाता है, माइनस कर देता है, वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है। कुछ बेसिक जो है टर्म्स एंड कंडीशन है। फर्स्ट, अगर दोनों टेबल जो आप ले रहे हैं या दोनों रिलेशन ले रहे हैं, उसके अंदर जो भी कॉलम आप जो है सेट डिफरेंस में डाल रहे हैं, उनके नेम, उनकी डेटा टाइप, उनकी डेटा वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो एरर क्रिएट करेगा, आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं एक वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जितना भी जो यहाँ पे हम जो एक क्वेरीज लिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओरिजिनल SQL से इनका कोई लेना देना नहीं है। SQL के अंदर इसके लिए जो है अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं जिसको भी लिख के दूंगा उसको समझ में आ जाएगा कि SQL क्वेरी क्या डिज़ाइन करनी है। ऐसी क्वेरी डिज़ाइन करनी है कि भाई दोनों ही टेबल के स्टूडेंट ID को मैच करो एंड जो उसमें से जो यूनिक है देन उसमें से खाली नेम शो करो। तो ये एक तरह का एक राइटिंग या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ कमांड है जो कि SQL क्वेरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ये खुद कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि सिंबल्स के साथ एग्जीक्यूट होने वाली लैंग्वेज जो है रिलेशनल अलजेब्रा के अलावा और कहीं नहीं है। और रिलेशनल अलजेब्रा खुद एक थ्योरेटिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्वेरीज के नोट्स बना सकते हैं। एक तरह से DBMS का लेआउट जो है प्रिंट आउट, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लेआउट प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेट डिफरेंस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको सेट डिफरेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के वीडियोज़ वो देखना चाहते हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।